गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। क्लास सेकंड सी। आज हम चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, शब्द विचार। हमने रचना प्रसून के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 3 शब्द विचार देखेंगे। ओपन योर बुक स्टूडेंट्स। अब आप देखेंगे लेसन नंबर 3 शब्द विचार। वर्णों का जब सही हो मेल, शब्दों की तब बनती रेल। इसमें वर्णों का जब सही हो मेल, शब्दों की तब बनती रेल। इसमें आपको वर्ण सही मेल में लिखना आपको सिखाया जाएगा। निम्नलिखित वर्णों के मेल को पढ़िए तथा समझिए। ये आपको वर्णों के मेल बताए हैं और इनको समझाया है। ब प्लस स बस, न प्लस ल नल, क प्लस म प्लस ल कमल, क प्लस म प्लस ल कमल, न प्लस ह प्लस र नहर। आपने सीखा ये। फिर आपका अ प्लस द प्लस र प्लस क अदरक, थ प्लस र प्लस म प्लस स थर्मस। आपने देखा प्लस कर करके हमने शब्दों को कैसे लिखा। ब प्लस स बस, न प्लस ल नल, क प्लस म प्लस ल कमल, न प्लस ह प्लस र नहर, अ प्लस द प्लस र प्लस क अदरक, थ प्लस र प्लस म प्लस स थर्मस। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। देखो बच्चों, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण आपको पता है ना, अक्षर। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। अर्थ के आधार पर शब्द दो तरह के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो तरह के होते हैं। शब्द सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। बच्चों, सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, भोजन, सड़क, कलम, बोतल, कागज आदि। आपको पता है सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिनके मीनिंग से आपको समझ में आ जाए कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, उनको सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आपने बोला पानी, हमने बोला आपको पानी, तो आपको समझ में आया ना पानी जिसको आप पीते हो। भोजन आपको समझ में आया, खाना। सड़क आपको समझ में आई, रोड। कलम समझ में आया, पेन। बोतल समझ में आया आपकी, बॉटल। कागज़ समझ में आया आपको, पेपर। फिर है निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता, उनको निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाजर, विनम, कुशल, जतो, उजीम आदि। इन शब्दों से आपको कुछ समझ में आया? इनका कुछ मीनिंग निकला बच्चों? नहीं ना। वाजर कोई चीज़ होती है? नहीं। भिनम कुछ होता है? नहीं। कुशल कुछ होता है? नहीं। जतो कुछ होता है? नहीं। उजीम को तो कुछ होता है? नहीं। आदि। ऐसे शब्द जिनका अर्थ होता है वो सार्थक शब्द होते हैं, और ऐसे शब्द जिनका कुछ भी अर्थ नहीं होता है, उनको निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक यानी कि बेकार के शब्द। नीचे लिखे शब्दों के जोड़ों को पढ़िए और समझिए। बच्चों देखो, यहाँ पर लिखा है बोतल और लोबत। लोबत कहने से आपको समझ में आएगा कुछ? नहीं ना। बोतल कहने से समझ में आया। कुर्सी, कुर्सी कहने से समझ में आएगा, चेयर के लिए बोल रहे हैं। रसीकू कोई वर्ड नहीं है। किताब आपको समझ में आ रहा है, बुक के लिए कह रहे हैं। बकाती, बकाती कोई वर्ड नहीं है। तो बोतल आपको समझ में आया कि बोतल के लिए कहा जा रहा है। लोबत कोई वर्ड नहीं। कुर्सी समझ में आया आपको, चेयर है। रसीकू कोई मीनिंग नहीं। किताब समझ में आया, बुक। बकाती कोई वर्ड नहीं है। अब आप देखेंगे, हम जानते हैं कि बोतल, कुर्सी तथा किताब शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ होता है, अतः ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। वहीं लोबत, रसीकू तथा बकाती शब्दों का कोई अर्थ या मतलब नहीं है, अतः ऐसे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं, यानी कि बेकार के। अब स्मरण रखने योग्य बिंदु आप समझेंगे। वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। जब वर्ण मिलते हैं, अक्षर मिलते हैं, उसी से तो शब्द बनते हैं। वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। वर्णों का मेल
तभी शब्द कहलाता है जब उसका कुछ अर्थ निकलता हो, अन्यथा वह निरर्थक शब्द कहलाता है। देखो, अक्षरों के मिलने से शब्द बनते हैं, हमने पढ़ा है ना। ब और स, दो अक्षर को हमने जोड़ा तो हमारा शब्द बना बस। तो आपने पढ़ा वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं और वर्णों का मेल तभी शब्द कहलाता है जब उसका कुछ अर्थ निकलता हो, अन्यथा वह निरर्थक शब्द कहलाता है बच्चों, यानी कि वो बेकार का शब्द है। आपको समझ में आया? आज आपने क्या सीखा? हमने सीखा निम्नलिखित वर्णों के मेल को पढ़िए और समझिए। वर्णों को हमने आज जोड़ जोड़ के पढ़ के शब्द बनाने सीखे। फिर हमने सीखा शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों का अर्थ होता है, निरर्थक शब्दों का कुछ भी अर्थ नहीं होता है। आप इसको लर्न करेंगे लेसन को और समझेंगे, और एक्सरसाइज हम आपको कल कराएंगे। आज आपको ये समझना है सार्थक और निरर्थक शब्द किसको कहते हैं। सार्थक शब्दों का अर्थ होता है, निरर्थक शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता है। और आप इसको स्मरण रखने योग्य बिंदु को लर्न करेंगे और नोटबुक में आज आप कुछ नहीं करेंगे, बुक में रीडिंग करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।